हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं आपको साक्षात्कार टॉपिक के अंतर्गत साक्षात्कार का महत्व इसके बारे में आपको समझाऊंगी। इससे पूर्व मैंने साक्षात्कार किसे कहते हैं और साक्षात्कार की विशेषताएं तथा उसके उद्देश्य इसके विषय में मैंने बताया था। ये तीसरा वीडियो है। साक्षात्कार का महत्व या भूमिका। साक्षात्कार पद्धति के महत्व को इस तरीके से समझा जा सकता है। नंबर 1, सूचना प्राप्ति प्रत्येक स्तर से संभव। साक्षात्कार पद्धति में अध्ययनकर्ता न केवल उच्च शिक्षित वर्ग का ही साक्षात्कार लेता है, बल्कि वो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और श्रमिक वर्ग इनका भी साक्षात्कार कर सकता है। अध्ययनकर्ता अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किसी भी स्तर के समूह या समुदाय के ऊपर कर सकता है। नेक्स्ट है अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। साक्षात्कार पद्धति में ऐसे तथ्यों का संकलन किया जा सकता है जो अमूर्त होते हैं, जैसे विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएं, सामाजिक मूल्य, मनुष्य के जीवन के ये अमूर्त पक्ष हैं। अतः इस पद्धति के द्वारा व्यक्ति की मन की गहराई तक पहुंचकर उसकी सोच के बारे में भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक महत्व। साक्षात्कार पद्धति का महत्व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। इसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता दोनों मनोवैज्ञानिक आधार पर एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, मतलब आपस में एक तरीके से समझौता कर लेते हैं, और इस प्रकार दोनों अध्ययन में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे अन्य घटनाओं के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अतः अध्ययन के परिणाम जो होते हैं वो उत्तम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है गहन अध्ययन। इसमें अध्ययनकर्ता सूचनादाता से संपर्क स्थापित करके उसके आंतरिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। साक्षात्कार के समय दोनों इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं को बड़ी आसानी से सुलझा लेते हैं। पारस्परिक प्रेरणा। इसमें साक्षात्कार पद्धति में एक दूसरे से प्रेरित होकर के भी जवाब सवाल किए जाते हैं। तथ्यों का पुनः परीक्षण। इस पद्धति में जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है उनकी पुनः परीक्षा भी की जा सकती है। अध्ययनकर्ता के दौरान जिन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है उनमें यदि किसी प्रकार का कोई संदेह है तो उस संदेह को दूर करने के लिए पुनः जांच की भी गुंजाइश रहती है और उनकी प्रामाणिकता का भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण एवं व्याख्या संभव। साक्षात्कार के द्वारा जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है उनके आधार पर किसी घटना के विश्लेषण और व्याख्या में काफ़ी सहायता मिलती है। साक्षात्कार पद्धति द्वारा किसी घटना के पारस्परिक सहसंबंधित कारणों और परिणामों की खोज तथा स्थापना किया जाना जो है वो संभव होता है। फिर इसके बाद आता है कि साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं क्या हैं। पहला है सूचनादाता पर निर्भरता। इसमें इसकी सबसे बड़ा दोष ये है कि जो सूचना दे रहा है उस पर ये पद्धति निर्भर करती है, वो सूचनाएं सही दे रहा है या गलत दे रहा है। इसलिए ये एक कमी है इसकी। हो सकता है वो गलत भी दे सकता है किसी प्रेशर में आकर के। नेक्स्ट है अध्ययनकर्ता का पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। जो अध्ययन करता है उसका भी दृष्टिकोण में भी पक्षपात हो सकता है या उसकी कोई व्यक्तिगत भावना से भी साक्षात्कार प्रभावित हो सकता है। ये भी इसकी कमी है। स्मरण शक्ति पर निर्भरता। स्मरण शक्ति पर भी निर्भरता होती है इसमें कि व्यक्ति को, सामने वाले को वो चीज़ याद है या नहीं है, सही से याद है या नहीं है, तभी वो सही जवाब देगा। तो इस पर भी ये निर्भर है। समय का अपव्यय। इसमें समय का भी अपव्यय होता है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब अध्ययनकर्ता पूछता है तो जो जवाब देने वाला है वो उसमें टाइम भी लगा सकता है, तो इसलिए समय का भी अपव्यय की गुंजाइश रहती है। हीनता की भावना।
कभी कभी निर्धारित समय पर सूचना देने से सूचनादाता इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता बार बार चक्कर लगाने के कारण स्वयं हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और वो इस हीन भावना से घबराकर कभी कभी साक्षात्कार लेना छोड़ भी देता है। अशुद्ध रिपोर्ट। अध्ययनकर्ता कभी कभी रिपोर्ट बनाते समय वैज्ञानिक आधार को छोड़कर मनमाने ढंग से घटनाओं एवं समस्याओं की व्याख्या कर देता है, मतलब अपने मन से ही सब्जेक्ट की व्याख्या कर देता है, जबकि उसको सूचना कुछ और प्राप्त हुई होती है। प्रशिक्षण की समस्या। साक्षात्कार पद्धति में सदैव व्यावहारिकता होनी चाहिए, किंतु कभी कभी शोध का मुख्य पर्यवेक्षक तथ्य के संकलन के लिए अप्रशिक्षित व्यक्तियों का चुनाव कर लेता है। परिणाम ये होता है कि प्राप्त किए गए तथ्यों का निष्कर्ष गलत हो जाता है। इस प्रकार प्रशिक्षण की समस्या भी इस पद्धति में व्यवधान उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि की विभिन्नता। यदि किसी बड़ी परियोजना में साक्षात्कारकर्ता एक ही क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, तब उन अध्ययनकर्ताओं की पृष्ठभूमि में अंतर आने के कारण साक्षात्कार पद्धति में व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है कि यद्यपि साक्षात्कार पद्धति में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, फिर भी साक्षात्कार जो पद्धति है वो एक महत्वपूर्ण पद्धति है। थैंक यू।